जय हिंद दोस्तों, आपको पता है हम 1000 प्रश्न को कर रहे हैं। ये प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इजी भी हो सकते हैं आपके लिए और टफ भी हो सकते हैं। हम 200 क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। 5 वीडियो में आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1000 एक बार बनाने का मतलब 1000 एक बार इस वीडियो को नहीं बनाया गया इसलिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। 200 करके समय निकालिए और आप इस वीडियो को देख डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो नेक्स्ट है आपका, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो देखिए, अग्नाशय जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू जानी जाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में कुल 8 देश सदस्य हैं, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व में अबरक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अबरक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटीआर किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई है। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ये केमिकल फार्मूला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है? तो धोने वाला जो सोडा धावन सोडा होता है उसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसे राजा राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। तो नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। यह सबसे गहरा जगह है दुनिया का। नेक्स्ट है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त, अब यहाँ था कर लीजिए क्योंकि यह विशेष दर्जा हटा दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये सारे प्रश्न पके हुए आम की तरह है, आपको हमेशा एग्जाम्स में गिरेंगे ये आपके एग्जाम्स में, और आपको इनको एकदम बिल्कुल कैच ही कर लेना, इनको करके आना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, आप वीडियो को रोक के सारे आंसर को मन में ही याद रखिए। 200 में कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे देखिए। अगर 50 प्रश्न भी आप सीख के जा रहे हैं तो आपका टाइम ये यूजफुल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर, स्वेज कैनल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत की जो यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली, इसकी राजधानी सिलवासा है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्यपाल राजस्थान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अगर आप कर सकते करंट अफेयर पढ़ते तो आप बताइए कि इस बार का पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। ठीक है, इस बार का थीम क्या था आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में यह राष्ट्र बनी है, क्या नाम है? दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी जुबा है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, यानी कि कितने उसमें व्हील्स हैं? तो अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांग में पाई जाती है हड्डी, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो मानव शरीर में कुल 639 पेशियां हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कुल 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वो डिगबोई आसाम में स्थित है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो यह कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो यह सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किस खेल से है, तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन। नेक्स्ट है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था, तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज फंग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो स्टेनलेस स्टील जो है वह आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो कांसा जो है वह कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को इन्होंने 1893 में संबोधित किया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहली किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो मानव द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे प्रथम किया गया था। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बॉल पेन जो है बॉल पेन ही बॉल पेन है ये एक्चुअली बॉल पेन जो होता है जिससे हम लिखते हैं, तो बॉल पेन जो है यह पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन पे के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो रेशम के जो कीड़े हैं वो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहतूत। नेक्स्ट है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है वह विकिरण के विधि से होता है।
नेक्स्ट है डीएनए की द्विगुणिता कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणिता कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला है मधुमक्खी का पालन क्या कहता है? तो इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। यहाँ थोड़ा सा एरर है, एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप करके बताएं कि कौन एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अगला है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड लेता है। ठीक है, कितना सेकेंड लेता है? 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं, जो छू सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन का यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है मोनेजाइट जो है बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट जो होता है और वो थोरियम का और माना जाता है या होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ जो है वो थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी, लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस डायनमो के द्वारा जो है हम सब क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक धातु है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है या किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को सांध्य तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियाँ किसकी सहायता में से सांस लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम जो है वो अपे केंद्रीय बल के द्वारा इसे बनाया जाता है, इस क्रिया से बनाई जाती है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह यह विदेशी आक्रमणकारी था, इसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% क्या है? पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इथाइल मरकप्टेन। ठीक है, इथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है गंध के लिए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? तो भाई पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। और कंप्यूटर भाषा में WWE का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में WWE का अर्थ WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितनी बाइट होती है? तो 1 KB में 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो उन्होंने 1940 में की थी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र अर्थशास्त्र हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हाल ही में एक और अर्थशास्त्री को मिला है, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, वो कौन है जिन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो भारतीय हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, कमेंट करके बताइए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है, लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में संबंधित है मानी जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। फिर है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह तमिलनाडु। उसी प्रकार कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो यह केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर।
नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। नेक्स्ट है अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है रविंद्रनाथ टैगोर को इनके कौन से काम के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप कमेंट करके बताएं क्या रचना किया था इन्होंने। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? यह 1995 में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो यह अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ये। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। नेक्स्ट है फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत माह पहला है। नेक्स्ट है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बांसुरी बजाते थे। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है मैकमोहन किन दो देशों के बीच का सीमा बनाती है? यह भारत और चीन के बीच की सीमा है। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का खाद्य भाग जो है वो तना होता है। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की बहुत ही पॉपुलर चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो संसार की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स ये थे 200 ऐसे क्वेश्चन जिसको आप हमेशा एग्जाम्स में देखते आए होंगे और आने वाले समय में देखते आएंगे। और मुझे उम्मीद नहीं था जितना आपने पिछली वीडियो को इस सीरीज़ को मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कमाल का सपोर्ट था। थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। और 3 वीडियो आगे मैं बहुत ही जल्दी आपको दे दूंगा, हो सके तो कल परसों, और 2-3 दिन में कंप्लीट या फिर 1-2 दिन एक्सटेंड होगा, लेकिन 5 वीडियो मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरे 1000 क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार आपका सपोर्ट था, उसके लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर एक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।